ये कहानी है कर्नाटक के एक गांव की, जहां सन 1847 में एक राजा रहता था। उस राजा के पास धन दौलत, जायदाद, परिवार और सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी और उसे बराबर नींद भी नहीं आती थी। इससे परेशान होकर राजा ने कई तरह के उपाय किए, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब एक दिन वो राजा एक तांत्रिक से मिलता है, जो कि उसे बोलता है कि उसे शांति की तलाश में अकेले घूमना होगा, जिसकी वजह से वो राजा अपना घर परिवार छोड़कर निकल जाता है और कई जगहों पे भटकता है। फिर एक दिन वो काड़बेट्टू नाम के एक गांव में पहुंचता है, जहां उसे एक मूर्ति नजर आती है। उसे देखकर राजा को बहुत शांति मिलती है, इसलिए वो उस मूर्ति को अपने महल में ले जाने का सोचता है। तभी वहां पर उस गांव के लोग आ जाते हैं और वो राजा को बोलते हैं कि वो मूर्ति उनके देवता पंजुर्ली देव की है, जिसे वो ले जाने नहीं दे सकते। पर जब राजा उनसे बहुत विनती करता है, तब वो पंजुर्ली देव एक आदमी का शरीर धारण करके बोलता है कि अगर राजा उस मूर्ति को ले जाना चाहता है तो उसे अपनी बहुत सारी जमीन उन गांव वालों को देनी होगी, जिसके लिए राजा तैयार हो जाता है। लेकिन वो देव राजा को बोलता है कि अगर उसने कभी भी वो जमीन वापस लेने की कोशिश की तो पंजुर्ली का एक साथी देवता गुलिगा देव, जो कि बहुत खतरनाक है, वो उन पे दया नहीं करेगा। राजा इस सब के लिए मान जाता है और वो अपनी 100 एकड़ जमीन उन गांव वालों को देकर पंजुर्ली देव की मूर्ति अपने महल में ला लेता है, जिससे उसकी जिंदगी में शांति और खुशी आ जाती है। इसके बाद वहाँ पे भूत कोला नाम की एक परंपरा शुरू होती है, जिसमें हर साल पंजुर्ली देव की पूजा होती है और उसमें एक आदमी सज धज के नाचता है। तब उसके अंदर वो देव प्रकट होता है, जो कि गांव वालों को आशीर्वाद देता है। इस तरह से कई साल ये सिलसिला चला और राजा की जिंदगी में खुशहाली रही। लेकिन फिर बाद में वो राजा मर जाता है और धीरे धीरे उसके परिवार का राजपाट भी खत्म हो जाता है, जिससे वो लोग अब जमींदार कहलाने लगते हैं। राजा के परिवार वालों ने अब पंजुर्ली देव को मानना छोड़ दिया था और उन्होंने उसकी मूर्ति भी फेंक दी थी। और क्योंकि अब उनका राजपाट नहीं रहा था, इसीलिए उन्हें वो जमीन का लालच आने लगता है, जो कि राजा ने गांव वालों को दान में दी थी। फिर 1970 में एक जमींदार यानी उस राजा का एक वंशज गांव वालों से अपनी प्रॉपर्टी वापस मांगने का सोचता है और इसके लिए वो भूत कोला में जाकर वहां पंजुर्ली के रूप वाले आदमी से बात करता है। पर वो देव उस जमींदार को बोलता है कि वो प्रॉपर्टी उन्हें वापस नहीं मिल सकती, क्योंकि इतने साल उन्हें देव के आशीर्वाद से जो खुशी मिली है वो उसे लौटा नहीं सकते। तब वो वंशज कोर्ट में जाने का फैसला करता है और वो पंजुर्ली का मजाक भी उड़ाता है कि वो सिर्फ एक नर्तक है, जो कि जमीन के लिए सबको बेवकूफ बना रहा है। ये सुनकर देव उसे बोलता है कि अगर वो एक नर्तक है तो उसके वहां से जाने के बाद वो लोग उसे ढूंढ पाएंगे।